सोलर पे ये एक सामने एक र्यूमर है या एक ऐसा होने जा रहा है, बट ये है कि हम इसको बिल्कुल इसको FPCCI विद द सपोर्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और ना करेंगे। एक चीज़ है जिसका आप एक पूरी लोगों ने प्लानिंग की हुई है, इंडस्ट्रीज मूव हो रही हैं फॉर सोलर, तो एकदम आप उसको जो हम गवर्नमेंट को वापस देंगे वो 27 रुपये में 10 रुपये कर देंगे, तो ये तो कोई कांस्टेंट पॉलिसी ना हुई। तो इसलिए हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो, ऐसे ही CNG सेक्टर में हुआ, आज वो भी सेक्टर बर्बाद हुआ है, अब इसमें भी ये करेंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। लोगों की बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं, वो सारे फिजिबिलिटीज़ आउट हो जाएंगी। इसके लिए हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट से हम ये कहेंगे कि इसको बिल्कुल ना करें, एज इट इज़ जो एक पॉलिसी चल रही है इसको रहे, दैट मीन्स कि कांस्टेंट रहे, जो भी पॉलिसी हो इट शुड बी कांस्टेंट। बस यही मेरी है। बाकी एक लाइक हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की। अगेन देखें, हमारे टारगेट्स, हमें दो ही इशू है, एक एनर्जी एंड द अदर इज़ द इंटरेस्ट। हमने एक्सपोर्ट बढ़ाना है। आज भी हमारी सुबह भी मीटिंग हुई, कल भी मीटिंग्स हुई हाई अप से, और वो उन लोग वो यही चाह रहे हैं, पूरी ये मशीनरी, पूरी गवर्नमेंट जितनी कैबिनेट है बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, और वो चाह रहे हैं कि हम लोग ग्रो करें, एक्सपोर्ट्स करें। पर ये जो हमारे दो मेन मुतालबे हैं, अगर इसको पूरा किया जाए तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल डिलीवर करके दिखाएंगे। और जो ये कह रहे हैं 30 बिलियन 40 बिलियन, हम इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी मदद, मीडिया की मदद से एक पूरी कैंपेन चलाई, उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और पूरे पाकिस्तान को बताया कि IPP में क्या हो रहा है। अब उस पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिए, मैं आपको वो भी अपडेट देना चाहता हूँ। 14 कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने उसको टेक एंड पे कन्वर्ट कर दिया और 6 IPP को कैंसिल कर दिया, तो ये 20 हो गए। इसका जो इम्पैक्ट आया है वो 2 रुपए और 30 पैसे पर यूनिट का इम्पैक्ट आया। अब 42 ऐसे IPPs हैं जो गवर्नमेंट के अपने हैं, इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, हमें भी मालूम है काम कर रही है, मगर इतना लेट क्यों होते जा रहे हैं? हर रोज इंडस्ट्री का जनाजा निकल रहा है, हर रोज इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये तो गवर्नमेंट के अपने कॉन्ट्रैक्ट हैं, किस बात के लिए लेट हो रहा है ये हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं, खुदारा इसके जल्दी फैसले करें। अगर ये 42 गवर्नमेंट ओन IPP के डिसीजंस हो जाएंगे टेक एंड पे, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 4 रुपए और 70 पैसे का आएगा। इसके बाद 30 ऐसे विंड पावर एनर्जी हैं, विंड मिल्स जिसमें लगी हुई हैं, इस पे भी अभी तक डिसीजंस नहीं हुए। इतना पेंडिंग क्यों होता जा रहा है काम? इसका फैसला होगा तो इस पे 1 रुपए 10 पैसे का फर्क आएगा। और 10 ऐसे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स लगे हुए हमारे मुल्क में, उसको भी टेक एंड पे लेके जाना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट 1 रुपए 10 रुपए, 1 रुपए 10 पैसे, ये सारा आप मिला लें तो 10 रुपए 20 पैसे की अमाउंट है जो हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं आपने कम करनी है। टैरिफ B3 के ऊपर जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है वो 34 रुपए चार्ज कर रही है, 34 रुपए पर यूनिट। आप 10 रुपए कम कर दें तो 24 रुपए हो गया। हम गवर्नमेंट को यही तो कह रहे हैं कि हमारे को 26 रुपए की 9 सेंट की बिजली, 9 सेंट की बिजली इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया में तो अभी 6 से 7 सेंट है, और चाइना इस वक्त नया काम कर रहा है जो 4 सेंट पे जा रहा है। तो एटलीस्ट 9 सेंट की बिजली दें कि हम कारखाने चलाएं, फैक्ट्रियां चलें, फैक्ट्री चलेगी, रोजगार आएगा, फैक्ट्री चलेगी, डॉलर आएगा, फैक्ट्री चलेगी, टैक्स आएगा। इसको डिले मत करें, गलत फैसले ना करें, टाइम पे फैसले करें। पूरी कौम, इस वक्त पूरी कौम ने गवर्नमेंट की तरफ देख रही है कि गवर्नमेंट ये फैसले कब करेगी। प्लीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, ये 2 रुपए 3 रुपए की बात नहीं करनी, 10 रुपए कम करने हैं।
उसके अलावा काम नहीं चलेगा। मैं यही 26 रुपए की बात आपको एक और तरीके से समझाना चाहता हूं, जो और आसान तरीके से। जो आज तक, जो अभी तक हमारा एवरेज फ्यूल प्राइस आई है ना, वो 9 रुपए 80 पैसे आई है, जो एवरेज फ्यूल प्राइस आ रही है हमारे यहाँ। एनटीडीसी के जो हमारी हाई टेंशन केबल्स डलती हैं, जिसकी लाइन की कॉस्ट आ रही है, वो 2 रुपए 20 पैसे आ रही है। डिस्कोस के जो चार्जेस आ रहे हैं वो 4 रुपए 10 पैसे हैं। अगर आप टेक एंड पे कर दें तो कैपेसिटी चार्जेस पीछे 1 ट्रिलियन रुपए रह जाते हैं। 1 ट्रिलियन रह जाते हैं, उसके अगर आप कैलकुलेट करें तो 10 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं। इस कैलकुलेशन से भी 26 रुपए ही बनती है बिजली। तो आप हमारे को ये मत सिखाने की कोशिश करें कि बिजली 34 रुपए की 31 रुपए हो जाएगी। हमें बिजली 26 रुपए पे चाहिए। हम डे 1 से कह रहे हैं, जो कि 9 सेंट बनती है। जिस दिन ये 9 सेंट की बिजली हो जाएगी, इंडस्ट्री चलेगी। आप महंगी करते रहेंगे, इंडस्ट्रियां मरती जा रही हैं, कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। वापस इंडस्ट्री लगना कोई आसान काम है? यहाँ पर 3-3 नस्लें लगती हैं इंडस्ट्री को लगाने के लिए। आईपीपी के बाद मेरा पॉइंट है बैंक इंटरेस्ट। जब सीपीआई इंडेक्स 1.5 आ गया, जब हम सबको पता है कि हमारी जो महंगाई कम हो गई है इस महीने की, जब 1.5 है तो आईएमएफ कहती है कि उससे 1-1.5% ज़्यादा कर लो, तो 3% होना चाहिए बैंक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट या स्टेट बैंक को ये फेयर है कि इन्फ्लेशन अगले महीनों में बढ़ेगा। मैं भी समझता हूँ कि बढ़ेगा, स्टेट बैंक गलत नहीं कह रहा। 6% होगा, 7% होगा। यार पहले 9 पे तो लेकर आओ इंटरेस्ट को। 9% के बाद हम देखेंगे ना कि हमने कैसे मॉनिटर करना है। हमने 12 पे क्यों रखा हुआ है? इस बार कम करने का रीजन क्या है कि कम क्यों नहीं किया? जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री वेंटिलेटर में चली गई है, पूरी इंडस्ट्री मर रही है, हम अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे? ये बात मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही है और मैं से एग्री नहीं करता हूं कि आप इंटरेस्ट रेट 12 रखें। इमीडिएटली इनको सिंगल डिजिट कर देना चाहिए, उसके बाद फैसला करें। हाँ, 9 के बाद तरीके से जाना चाहिए। इस तरह से काम नहीं चलेगा जिस तरह से चल रहे हैं। मेरा सोलर का पॉइंट है, बट वो मिर्जा इख्तियार से बेग साहब बात करेंगे तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा। EFS, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, EFS को इन्होंने एक्सपोर्ट फ्रॉड स्कीम में कन्वर्ट कर दिया। एक काम चलता है उसको चेंज कर देते हैं, दूसरा काम आता है उसको चेंज कर देते हैं। यार आपने मजाक बना दिया इंडस्ट्री के साथ। इस फ्रॉड स्कीम से हमारी जान छुड़ाएं। ये स्कीम क्यों बनी थी? ये स्कीम इसलिए बनी थी कि हमारे मुल्क में जो एक्सपोर्टर है वो जब माल खरीदता है लोकली या इंपोर्टेड, वो माल पे उसको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो टैक्स पेता है, सेल टैक्स पे करता था, उसको रिफंड लेने के लिए उसको फर्दर पैसे खिलाने पड़ते थे और रिफंड लेने के लिए साल रुपए लग जाता था। तो साल अगर आपके पैसे फंसे रहेंगे तो एक्सपोर्ट कैसे होगी? उसके लिए EFS आई। अब इसको 10 महीने पहले इनमें से इन्होंने लोकल ख़त्म कर दिया, यानी कि जो माल इंपोर्ट होगा वो तो ड्यूटी के बगैर होगा उस एक्सपोर्टर के लिए, और लोकल ख़त्म कर दिया। लोकल पे टैक्स लगा दिया आपने। जितने इंपोर्टर हैं उन्होंने धागा कपड़ा दबा के इंपोर्ट करना शुरू कर दिया बगैर टैक्स के। तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो तो बंद हो गई। इसमें तो ये था कि एक्सपोर्टर ने वो चीज़ उस पे उसको मिलेगा प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में नहीं बन रही। एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रही है, हमारी लोकल इंडस्ट्री है, उसको किस बात के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं? और अब उसको इंपोर्ट करवा रहे हैं और इंपोर्ट के साथ उस पर ड्यूटी भी नहीं है, उस पर सेल टैक्स भी नहीं है। 100 मिल के बराबर माल पाकिस्तान में आना शुरू हो गया हर महीने। मैंने अभी आपको बताया 3-3 नस्लें लगती हैं इंडस्ट्री को खड़ा करने में, इंडस्ट्री को बनाने में। 5 अरब रुपए की मिनिमम इंडस्ट्री लगती है, 100 बंद कर दी, 500 अरब रुपए का घाटा पड़ गया मुल्क में। 500 अरब की इंडस्ट्री हमने बंद कर दी है इस वक्त। को पूछने वाला नहीं है।
8 महीने, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान से इस्लामाबाद आने में हमें 8 महीने लगते हैं, 8 महीने लगे समझाने में। यानी कि इतनी दूरी हो गई है, इतनी दूरी हो गई इस्लामाबाद से कि उसको अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते। एक सिंपल बात है जो मैं कह रहा हूं, आप भी इसको समझ रहे, गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती, किस बात के लिए यहां पर। अब वो जो इंडस्ट्री बंद होगी तो 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 10 लाख लोग। खुदारा गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है, इसको ठीक करें। और उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। जो चीज पाकिस्तान में नहीं बनती उसको एक्सपोर्टर को मंगाने की इजाजत दी जाए ईएफएस के तहत। जो चीज पाकिस्तान में बनती है उसको किस बात के लिए ड्यूटी के फ्री मंगा रहे हैं? उसको ड्यूटी फ्री वो ले ले, और पाकिस्तान से वो प्रोडक्ट लेगा तो उस पर ड्यूटी है, उस पर सेल टैक्स है। बात समझ में नहीं आती। ट्रेड और आप लोग आईएमएफ के नाम में लेके मुल्क के मुफाद में एफबीआर के टारगेट के नाम पे फैसला कर रहे हैं एब्रप्टली, और ये बगैर सोचे कि इसका एक आम आदमी पे, एक आम सारिक पे क्या असर पड़ेगा। मैं सिर्फ आज एक पॉइंट इसमें आपसे डिस्कस करूंगा, वो है नेट मीटरिंग जो सोलर पावर जनरेशन की है। आपको याद होगा कि जब बिजली की कीमतें बढ़ती गई तो गरीब लोगों ने अपने जेवर भी बेच करके सोलर पैनल लगाए थे, और उस सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होती थी वो ये डिस्कोज और वो के इलेक्ट्रिक 27 रुपए में लेके आपके बिल से मना कर देता था, माइनस कर देता था, कम कर देता था। तो अगर मेरा बिल 7,000 बन रहा है और मेरे सोलर की यूनिट 27 रुपए के हिसाब से 20,000 हमने उनको दिए हैं, तो 40,000 बिल मुझे पे करना पड़ता था, जो मेरे लिए उस वक्त एक बहुत बड़ी नेमत थी, और ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब जब टास्क फोर्स बनाई है वजीर आजम साहब ने पावर रिफॉर्म्स के ऊपर, तो उन्होंने इस सिस्टम को पे हाथ डाल दिया है। उन्होंने ये कहा कि जी आपके अब हम 27 रुपए पे यूनिट नहीं लेंगे, हम 10 रुपए पे लेंगे। वही यूनिट जो वो 27 में ले रहे थे, पहला पॉइंट जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जिन लोगों ने अपने सरमायाकारी की है वो इसी पॉइंट पे थी ना कि 27 रुपए पे आपसे बिजली में एडजस्टमेंट हो जाता था उनका। अब आप 10 रुपए अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं? एक चीज। दूसरे, जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके टैरिफ जो बनाया जाता है वो रीपेमेंट पीरियड पे होता है। ये मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका रीपेमेंट मुझे 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। हम बिजनेसमैन तनवीर साहब, बाकी साहब बात करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा 4 साल के ऊपर इन्वेस्टमेंट रिटर्न रखते हैं। इन्होंने अब हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न चेंज करके 10 साल कर दिए। कहते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट किया सोलर पावर नेट मीटरिंग में, वो इतनी जल्दी रिटर्न ना लें आप कि 27 रुपए का रेट देना पड़े। हम 10 साल पे उसको कैलकुलेट करें, और इससे आपकी जो है वो आपकी अर्निंग भी होगी और आपका जो है डॉलर आएगा। एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगी जब हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी। जबरदस्त बात। बाहर से पैसा लेके आएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगानी चाहिए। और मैं साथ इसके साथ ये भी ऐड अप करूंगा कि इन्फ्लेशन कम हुई है मगर उसका असर जो है मार्केट के ऊपर नहीं पड़ रहा। उसी तरीके से रेट मार्केट में अवेलेबल है, तो इसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए हमें। तो इस तरफ आपने जो है इंतजामिया को फोकस करना चाहिए कि वो मार्केट में रेट्स को भी चेक करें। जितना बिजनेसमैन है उसको परेशान किया जा रहा है, बेतहाशा जुर्माने किए जा रहे हैं, डीसीज निकलते हैं बाहर, वो इस चीज को नहीं चेक करते कि रेट किस चीज के ऊपर आ रहा है, वो खाली जुर्मानों के ऊपर तवज्जो देते हैं। तो हम लोग इस पे आपकी गवर्नमेंट की जो है खसूसी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि इसको भी कंट्रोल किया जाए और बिजली के रेट्स को और गैस के रेट्स को खसूसी तौर पे कम किया। थैंक यू जी। मैं काकड़ साहब आपसे दरख्वास्त में फ्यूचर चीफ तनवीर साहब और
प्रेसिडेंट अतिक इकराम साहब और मलिक सुहेल साहब, इख्तियार बेग साहब और जदूल साहब और बाकी सब दोस्तों को, सोशल मीडिया और साथी हजरात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सब का मशहूर हूँ कि बलूचिस्तान का आज आवाज़ उठाने का मौका को मिला इस फोरम से। आज जो हमारा पेट्रन चीफ साहब से और प्रेसिडेंट साहब ने बातें किया था, अफसोस इस बात पे है कि ऐसे आपके पास ऐसे टीम है जिस तरह किस्मती से जो रक्षे के ड्राइवर को हम बोले कि आप जहाज चला दो, रक्षे के ड्राइवर जहाज नहीं चला सकता, जो जहाज का ड्राइवर है वो जहाज चला सकते हैं। बेकिस्मती है कि हमारा फेडरेशन ये काम उसका है, मुल्क ने दुनिया ने तरक्की किया था वो एक्सपोर्ट पे किया था, दुनिया मुल्कों ने जो तरक्की किया था उसने भीख मांगने से नहीं किया था। IMF के लिए हमने इतना दरख्वास्ती किया था, हम अपने मुल्क की पॉलिसी सही कर ले। अभी हमारा बलूचिस्तान की पोजीशन आप देख रहे थे, 1450 किलोमीटर बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, 900 किलोमीटर बॉर्डर ईरान के साथ है और 700 किलोमीटर बॉर्डर सी है बलूचिस्तान में। 2 लेन रूट है वो यूरोप और एशिया तक, इसके बावजूद 70% लोग बेरोजगार है, भूख से मर रहे हैं। और हमारा बलूचिस्तान ने आज NLC वालों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध से जो हमारा किन्नू एक्सपोर्ट हो रहे थे अदर कंट्रीज में, वो कोयटा में 2 दिन वो ठहरे कि आलू यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे, वो कह रहे थे 2 दिन NLC में वहाँ पे सील लगाना, फिर वहाँ पे कांटेक्ट करना, 12,000 से 15,000 पे कांटेक्ट के लेना, क्या जरूरत है इधर, इसको डायरेक्ट तिब्तान भेज दो, 700 किलोमीटर दूर है तिब्तान, तो तिब्तान भेज दो, ये फ्रूट फ्रेश फ्रूट है, ये खराब हो रहे, अगर ये दूसरे कंट्री पे जा रहे फिर क्या पोजीशन होएगा। हमारा ताजर इस हालात पे वो हिजरत कर रहे हैं, ये मुल्क छोड़ रहे हैं। अब दुबई ने भी हमारे वीजे बंद किया था, अफसोस इस बात पे सबसे पहले ये बात को भी आवाज उठाना चाहिए कि दुबई ने हमारे एक बंदे के ऊपर कोई प्लेन है कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत, इसके ऊपर वो फ्रॉम मुल्क को उसने उस पे दाव पे लगा दिया था कि आप वीजे नहीं लग। तो मैं अब सब लोगों को बहुत मशहूर, हमारा हम स्मगलर नहीं है बलूचिस्तान वाले, हम तिजारत ताजर लोग हैं, हम कोई लीगल काम नहीं छोड़ रहे थे। ये अब जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये किन्नू NLC वाले से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कोयटा में 2 दिन क्यों रोक रहे हैं, डायरेक्ट तिब्तान पे वो आपके पास पार्किंग भी है, सब कुछ है, तो बातें बहुत है सर, आप लोगों को इजाजत है और करे या नहीं? बस आपने तो सारी बातें कर दी ना, बड़ा भाई बहुत बातें गुलिस्तान। मसाइल हैं, तो हम बैकवर्ड एरिया के लोगों का क्या हाशर होगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सके, बिजनेस कर सके। सबसे पहले मेरी ये गुजारिश होगी कि GB के अंदर टूरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उसके साथ फिर लाइफ स्टॉक के ऊपर, फिर आपके जो है ना एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे मौके हैं जिसका हम कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अपने मिसाज के मुताबिक कर नहीं सकते हैं। आज सुबह भी जो हमारी मीटिंग हो गई मिनिस्टर फाइनेंस से, वहाँ भी हमने रिक्वेस्ट की है कि एक ग्रांट दे दें 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर GB को, जिस तरह यहाँ पे मिसाल में दूंगा, यहाँ पे मेट्रो के ऊपर मंथली 7 अरब या पता नहीं 10 अरब के वो सब्सिडी दे सकते हैं, तो GB को 1 टाइम वो 5 अरब रुपए वो दे सकते हैं। अगर दे दे बिजनेस कम्युनिटी को, वो भी खालिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के 0% रेट पे देंगे, तो वहाँ पे काटेज इंडस्ट्री, वहाँ पे जो है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके अलावा फिर बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा फॉरम नहीं है, जिस तरह पिछले साल 5 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे टूरिज्म के ऊपर, उस पर फिर पूरे पाकिस्तान, पूरे दुनिया टूरिज्म के अंदर बहुत हुआ है।